गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आर्या जीआरबी इंटर कॉलेज राट से। तो प्यारे बच्चों, जो हम कक्षा 9th की सीरीज में पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बहुपद, दूसरा लेसन है जिसका नाम है बहुपद। तो बेटा बहुपद से रिलेटेड हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ लिया था, यहाँ तक कि उनके गुणांक के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा, हम लोग ये एक्सरसाइज लगा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेटा 3.1 में पहला क्वेश्चन हुआ करता था बहुपद। आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि पिछला वीडियो हमने इसी का बनाया था। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखकर वो बहुपद के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। बेटा बहुपद होता क्या है? यदि किसी चर की घात एक पूर्ण संख्या है, एक अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद हो जाता है। जैसे हमने बताया था आपको, यदि x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 5 लिखा हुआ है तो ये बहुपद है। क्यों बहुपद है बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है, x की घात 5 है, x की घात 3 है, ना तो धन, क्योंकि देखो बहुपद में होता है पूर्ण संख्या। चर की घात कैसी होना चाहिए बेटा? पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। अगर वो घात कैसी है, ऋणात्मक है, -1 -2 -3, या फिर भिन्नात्मक है 1/2 1/3 5/2, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर आपकी कोई भी संख्या घात उसमें ऋणात्मक आती है या फिर आप क्या जानते हैं भिन्नात्मक आती है, अगर ऋणात्मक है या फिर भिन्नात्मक है तो वो फिर बहुपद नहीं है। घात अगर ऋणात्मक है या फिर भिन्नात्मक है तो बहुपद नहीं है। यदि घात ऐसी कैसी है, पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद है। इसमें 5 और 3 एक क्या है, पूर्ण संख्या, इसका मतलब बहुपद है। और एग्जाम्पल देखते हैं, x की पावर 5 प्लस 3x² माइनस 9। अगर इसको भी बेटा देखेंगे तो ये भी हमारा बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 घात और 2 घात आपकी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर यही लिख दिया जाता है x की पावर 3 प्लस 2x पावर -2 प्लस 5x प्लस 1, तो यहाँ पर आप क्या बोल पाते बेटा इसमें कि जो हमारे पास ये घात है, जो कि घात देख पा रहे हैं आप लोग, ये घात कैसी है, ऋणात्मक है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। जो आप इधर देख पा रहे होंगे बेटा, जो चर की घात है, एक ऋण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया? अगर यही चीज भिन्नात्मक कोई संख्या आ जाए, जैसे x² प्लस 2√x प्लस 1 आ जाए, अगर आप इसमें देखें तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं x² और इसके बाद आ जाएगा प्लस 2x में रूट खत्म कर देंगे तो 1/2 और प्लस का 1। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इसकी घात है बेटा, ये जो घात है x की जो घात है, कैसी संख्या, ऋण में है, अतः ये बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन था गुणांक वाला। कौन सा बेटा? गुणांक। गुणांक समझना, कॉफिशिएंट बताना है। जैसे गुणांक कुछ भी पूछ सकते हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक, अचर राशि, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1 हमने लिख दिया। अब आपसे कहा गया जैसे कि x की पावर 3 का गुणांक बताइए, तो बेटा x की पावर 3 का गुणांक का मतलब हो जाएगा जो x की पावर 3 के साथ गुणा में है। यहाँ कोई गुणा में नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1। यदि हम आपसे कह देते x² का गुणांक बताइए, अब बताइए x² के साथ किसका गुणा है, x² के साथ 2 का गुणा है, इसलिए 2 कहलाएगा। यदि हम इसमें x का गुणांक कह देते बेटा, गुणांक मतलब जो गुणा में हो, कॉफिशिएंट हो, तो यहाँ गुणांक क्या है बेटा, x के साथ में 5 का गुणा है। और यही चीज आपसे बेटा क्या कही जाती है, अचर राशि। अचर राशि कही जाती है, तो अचर राशि आपके पास 1 है। तो गुणांक वाला क्वेश्चन भी हम पीछे बता चुके हैं, उसको विस्तार से वहां पढ़ सकते हैं। आज हम जो एक्सरसाइज का लगाने वाले हैं उसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में बेटा सबके पास तो बुक होगी, और जिन बच्चों के पास अगर बुक उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अभी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। शासन द्वारा सभी बुकों की जो लिंक दी गई है, आप वहां पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा, इसमें कहा गया है 35 घात के द्विपद का, कैसा बेटा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। सबसे पहली बात तो बेटा इसमें हमें एक चीज आ गया, एक पदी द्विपद होते क्या है, तो आप पहले उसको समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाने से पहले हम बेटा कुछ नोट याद रखेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए एक पदी, उसके नाम से ही क्लियर है, जिसको बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल। एक पद हो जिसमें मात्र एक पद हो, उसे हम एक पदी कहते हैं। जैसे यहां देखो,
अगर हमने बेटा ओनली 3x लिख दिया, ये पूरा मिलाकर एक ही पद है, ये हमारा एक पद ही कहलाएगा। अगर हमने लिख दिया है 5x², ये एक पद ही है। अब इनको अलग अलग नहीं गिनेंगे, अलग अलग गिनेंगे, अभी बताते हैं कब गिनते हैं। अगर हमने लिख दिया ओनली 8 लिख दिया, ये भी एक पद ही है। अगर -3 लिख दिया, ये भी एक पद ही है। अगर आपने 3x/2 लिख दिया, तो ये भी क्या है बेटा, एक पदी। जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी कहते हैं। दूसरा आता है बेटा द्विपदी, द्विपदी बाइनोमियल बोलते हैं। द्विपदी में क्या, नाम से स्पष्ट, द्वि माने दो, पद माने पद, जिसमें दो पद हो उसे हम द्विपदी कहते हैं। अब पदों की संख्या कैसे बढ़ेगी, जैसे हमारे पास ये 3x लिखा था तो एक पदी था, अगर 3x के साथ में 1 और लगा दिए प्लस में, तो देखो जब भी प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है तो संख्या बढ़ जाती है। मीन्स ये पद अलग कहलाने लगता है और ये पद अलग कहलाने लगता है। इसका मतलब इसमें दो पद हो गए। अगर आप चाहते थे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 3x - 1 लिख सकते, तब भी ये कितने पद कहलाते, दो पद कहलाते। क्लियर हो गया बेटा। प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाने के कारण पदों की संख्या को इंक्रीज मानते, बढ़ी हुई संख्या मानते हैं। अब आगे जैसे देखिए 5x² + 8, इसमें बेटा दो पद हैं, एक पद ये कहलाएगा, एक पद ये कहलाएगा, अतः ये भी द्विपदी है। अगर हमने लिख दिया 3, कुछ भी एग्जाम्पल आप बनाइए बेटा, x⁵ -x लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएंगे। तो जिसमें बेटा एक पद हो उसे हम एक पदी अर्थात बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें दो पद हो उसे हम एक पदी को मोनोमियल कहते हैं और द्विपदी को बाइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा त्रिपदी, त्रिपदी ट्राइनोमियल। त्रि माने तीन, पद माने उसके पदों की संख्या 3 हो, ऐसा आपका बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। अब 3 कैसे होंगे बेटा, कि अब दो बार चिन्ह आ जाएंगे बीच में। जैसे हमने ये लिखा था 3x² लिख देते, प्लस 5x लिख दिया, +2 कर दिया। अब देखिए एक प्लस ये लग गया और एक प्लस ये लग गया, तो इतना हिस्सा ये अलग हो गया, एक हिस्सा ये अलग हो गया, एक हिस्सा ये अलग हो गया। गुणा में नहीं अलग हुआ, ये ना पढ़ना कि 3x² को आप 3 को एक पद कहने लगो, x² को दो पद। देखो चाहे यहाँ पर पूरा मिलाकर एक ही पद था, चाहे वो गुणा में हो चाहे बटे में, पूरा मिलाकर एक ही पद होता है। लेकिन या तो प्लस लग जाए या माइनस लग जाए तो पदों की संख्या बढ़ जाती है। आगे देखिए अगर हमने लिख दिया x⁻100 - x⁻50 + x⁻10, तो ये भी हमारा क्या त्रिपदी है। जैसे एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये। तो आपको बेटा क्लियर हो गया होगा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इसमें बेटा एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जरूरत पड़ेगी हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, किसी पदों के या किसी बहुपद के चर की घात के किसके क्रम में लिखना बेटा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, हमारा आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, बढ़ता क्रम, और अवरोही घटता क्रम। तो जब भी कोई बहुपद दिया होगा बेटा, तो उस बहुपद की जो चर की घात है, घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, चर के गुणांक के बढ़ते क्रम में नहीं लिखना बेटा, घात के बढ़ते क्रम में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने लिख दिया 8x² - 3x⁴, या कुछ भी लिख दिया, प्लस के 5 - 3x⁴ + 8x - 5। अब इसको आपसे कह दिया गया कि आप आरोही क्रम में लिखिए। तो जब बेटा आरोही क्रम में आपको लिखना है तो इसको क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा यहां पर कुछ और कर लेते हैं, जैसे 5x⁵ लिख दिया। तो सबसे छोटा कौन होता है बेटा, सबसे छोटी घात वाला। सबसे छोटी वाला घात देखा जाए तो अचर राशि कहलाएगा। क्या लिखा है यहां पर, 5 लिखा था। अब सबसे छोटी घात क्यों है, क्योंकि आप चाहें तो अगर कहीं पर 5 लिखा तो आप उसको 5 × 1 अर्थात 5x⁻0 लिख सकते हैं। ये हम आपको कल बता चुके थे बेटा, किसी भी संख्या में 0 पावर चढ़ी तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो x⁻0 का मान 1 होगा। तो अर्थात हमारे पास कहलाएगा कि ये जो 5 होगा ये सबसे छोटी घात का कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें x में कितनी घात है, 0 घात है। फिर एक घात वाले लिखेंगे तो एक घात वाला बेटा ये कहलाएगा, प्लस में क्या लिख दिया आपने, 8x लिख दिया। एक के बाद फिर दो घात वाला देखिए, ये दो, जरूरी नहीं कि सब मिल ही जाएंगे क्रम से, कभी कभी हो सकता है दो घात वाला ना हो तो फिर सीधा तीसरा घात देखेंगे। तो यहाँ दो घात वाला क्या है बेटा, 8x², चिन्ह शायद देखना है। दो के बाद फिर नंबर आता बेटा किसका, दो घात वाला हो गया, 3 घात वाला आएगा। तो आगे माइनस का चिन्ह लिखा तो -3x⁻³ हो गया। 3 के बाद फिर 4 घात वाला, इसको देख लेंगे तो क्या आएगा बेटा, -3x⁻⁴।
4 के बाद फिर 5 घात वाला ये देख लेंगे तो माइनस के 5 x की घात 5। इसको चेक करने के लिए हम लोग एक कंडीशन देख लेंगे कि आप गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 पद के थे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ये इसलिए कि कहीं कोई पद छूट तो नहीं गया। वैसे तो हम लोग चिन्ह लगाते जा रहे थे, लेकिन पेपर में आप नहीं चिन्ह लगाएंगे ऐसे, तो आप नंबर काउंट कर लेंगे। क्लियर? तो ये तो बेटा था हमारा आरोही क्रम। एक नोट और याद रखेंगे जिसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। कौन सा क्रम बेटा? अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम तो पता ही आपको, घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम कहलाता बढ़ता क्रम असेंडिंग, और अवरोही कहलाता डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में लिखना। अब घटते हुए क्रम का मतलब क्या? सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी। जैसे हम इसी सवाल को ले लेते तो सबसे पहले 5 घात वाला लिखते, फिर 4 घात वाला, फिर 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर उसके बाद अचर राशि। चलिए हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ये एग्जाम्पल था इसी को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप किस में लिखेंगे बेटा? अवरोही वाला घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ी घात हमें कौन सी दिख रही थी यहाँ पर? 5 घात। तो आपने लिख दिया तुरंत -5x की घात 5। 5 के बाद फिर किसका नंबर आएगा बेटा? 4 घात का। है क्या? है। तो -3x की पावर 4, 4 घात वाला हो गया। 4 के बाद फिर 3 घात वाला लिखा, तो -3x की पावर 3। 3 के बाद फिर आप देखिए 2 घात वाला है, प्लस माना जाएगा जब कोई चिन्ह नहीं है, तो 8x की घात 2 हो जाएगा। 2 के बाद फिर कितनी घात वाला बेटा? 1 घात वाला, तो प्लस कर रहेगा 8x, और अचर राशि प्लस के 5। अगर आप इसको चेक करें, अगर इसके पीछे क्रम से देखें तो माइनस का 5x की घात 5, माइनस के 3x की घात 4, माइनस के 3x की घात 3, प्लस के 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। तो ये बेटा हमने पढ़ा एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, और आरोही और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है किसी भी बहुपद की जो घात होती है, घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। चर की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है, और चर की घात के घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब चूंकि एक्सरसाइज लगाएंगे, जो जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो हमने आपको कोशिश की है समझाने की, क्योंकि एक साथ हम नहीं पढ़ा रहे। आप लोग अभी छोटी क्लास पढ़ के आए हुए हैं, इतना आपका फास्ट अभी नहीं काम चल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आप अपने आप ही फास्ट हो जाएंगे। अभी बहुत हम स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सब बच्चों को समझ में आए, और वो बच्चे जो बेटा समझ ना पा रहे हो, कहीं किसी प्रकार की समस्या हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो हम अगली बार जो वीडियो बनाएंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ वो डिस्कस करके डाल दिया करेंगे। तो अब देखते हैं बेटा आगे। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं, अब यहां से क्वेश्चन लगाते चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बुक हो आपके पास तो आप अपने सामने बुक रख लीजिए। 35 घात के द्विपद का, 35 घात का क्या करना है बेटा? द्विपद। अब 35 घात का द्विपद लिखना है आपको। अब द्विपदी व्यंजक या द्विपदी बहुपद लिखना है, तो द्विपदी आप कौन सा लिखेंगे? द्विपद जिसमें कितने पद हो बेटा? 2 पद हो। अब 35 घात का होना चाहिए, तो घात कहलाती है, हमने कल घात भी बताया था बेटा, घात कहलाती है। एक चीज और देख लो यहां पर, घात किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। जैसे 5x की घात 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अगर आप इसकी घात देखेंगे तो इसकी घात 5 कहलाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है? 5। अगर हमने लिख दिया 8x की घात 3 प्लस के 6x स्क्वायर माइनस 5x की घात माइनस 5, तो ये माइनस की घात है, ये बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी घात कौन है? 3। तो इसकी जो घात कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी? 3। तो 35 घात का बेटा लिखना है, तो 35 घात का द्विपद लिखना है, तो द्विपद जिसमें 2 पद होना चाहिए। तो आप इसका एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं, जैसे x की घात 35 प्लस 1 लिख दिया, तो 2 पद हो गए, 1 और 2, और मैक्सिमम घात 35 कर दी। ये भी हमारा आंसर सही है। अगर ऐसा ना लिखना हो तो इसी का दूसरा तरीका, ये ना करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x की घात 35 माइनस x की घात 34। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है? 35। मतलब x y z कुछ भी बना सकते हैं, चाहे जितने एग्जाम्पल बना दो। आपने बना दिए, चलो ऐसा ना लिखकर आपने लिख दिया 5x की पावर 35 माइनस 28, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। x के पद में ना लिखना तो आप y के पद में लिख दो, 5y की पावर 35, या 5 में लिखना कोई जरूरी नहीं, 5 भी लिखो, कुछ भी लिखो, ना लिखना ना लिखो, चाहे माइनस के लिखो, कुछ भी लिखिए, और प्लस के 2y लिख दिया। तो ये भी हमारे कितने पद हैं बेटा? द्विपद वाले। अब एक नहीं 100 आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
अब आ जाते हैं बेटा, इसी का दूसरा भाग लिखना है। दूसरा भाग कह रहा था 100 घात का एक पदी व्यंजक लिखना है। अब 100 घात का होना चाहिए, यही तो है 100 घात का एक पदी। अब 100 घात का एक पद होना चाहिए, तो बेटा एक पदी होना जिसमें केवल एक पद हो। अब मैक्सिमम 100 पावर भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, 100 घात का एक पदी। और जब बेटा 100 घात का आपके पास बुक होना चाहिए, हम स्क्रीन में दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास बुक हुई तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। तो 100 घात का एक पदी आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, एक्स वाई जेड, जैसे x की पावर 100, ये हमारा सही है। अब इसके अलावा कुछ नहीं लिखें क्योंकि एक ही पद चाहिए। आप y की पावर 100, आप 2x की पावर 100, आप -3x की पावर 100, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, यहां पर कुछ भी नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए बेटा, 100 ही होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अब आपसे पूछा गया निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक की घात बताना है। प्रत्येक की घात बताना है। अभी हमने समझाया जो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो है हमारे पास 5t माइनस √7। और जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारे पास 3। अब बेटा इनकी घात बतानी है, ठीक है। तो घात बतानी है तो घात के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम इसको अब थोड़ा मिटा दे रहे हैं। यहां पर हमने बेटा घात बताई थी, जो सबसे चर की सबसे बड़ी घात ही उसका आंसर होता है। तो यहां पर x में 3 घात, ये 2 घात, ये 1 घात, तो इसकी घात कितनी कहलाएगी, 3। अगर यहां पर देखिए किस चर की बात हो रही, y चर की बात हो रही है, तो अगर इसकी घात देखी जाएगी तो कितनी होगी, 2। अब इस माइनस से लेना देना नहीं, हमें तो y की पावर देखना कितनी, 2। इधर देखेंगे तो यहां पर कौन सा चर काम कर रहा है, यहां पर हमारे पास t चर काम कर रहा है। तो यहां अकेला t है, ये तो √7 है, यहां तो चर है ही नहीं है, तो t अकेला लेकर तो इसका मतलब कितनी घात होगी, 1 घात। और यहां पर अब आपको महत्वपूर्ण समझना, हमने आपको बताया था अगर आप इसको चाहें तो बदल के लिख सकते हैं 3 × 1, आप इसको 3x की पावर 0, जरूरी नहीं कि x लिखें आप, y की पावर 0, t की पावर 0, कुछ भी करेंगे तो यहां पर घात आ जाएगी कितनी, 0। तो याद रखना, एक आप इसको नोट याद रखिए बिल्कुल कि अगर अचर राशि है, कौन सी राशि है बेटा, अचर राशि, तो अचर राशि की जो घात होती है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी सदैव। ये आपको एक नोट याद रखना, कोई भी अचर राशि दी गई हो उसकी घात कैसी रहती है, 0। स्क्रीनशॉट करिए आप इसका बेटा। और ये बेटा बिल्कुल सभी लोग ध्यान रखें कि जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आपको लगातार इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी, उसके लिए आप अध्ययन करते रहिए, एक नोट बना लीजिए, और नोट बनाने के साथ साथ आप डेली का डेली जब आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर आपने अपने आप को लेजी बना लिया तो बस समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला। और याद रखिएगा बेटा, कोई भी चीज होती है, अगर कहा गया विज्ञान की परिभाषा है क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर कोई चीज आप क्रम से पढ़ते जाएंगे, क्रम से पढ़ते जाएंगे तो वो चीज समझ में आएगी। और बिना क्रम से कभी वीडियो खोल दिया, कभी किताब उठा ली, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होता। वो चाहे जौन सा विषय हो, चाहे बेटा मैथ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सभी विज्ञान है। तो इसलिए याद रखिएगा, डेली का डेली अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। अब देखिए वही चीज है, अब 5वें क्वेश्चन से पहले हम लोग एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और पढ़ना हमें, रैखिक समीकरण। ये रैखिक बहुपद भी लिखा होगा उन्होंने, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। बेटा समीकरण और बहुपद में यही अंतर है। समीकरण में क्या होता है, LHS बराबर RHS भी कुछ दिया रहता है। जैसे हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2 = 0 लिखा है, ये हमारा क्या है, एक समीकरण है, क्योंकि यहां पर LHS भी है RHS भी। और लेकिन अगर ओनली लिख दिया जाए
3x² प्लस 5x प्लस 2, तो ये फिर हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अंतर समझ लेना बेटा, कभी कभी हम समीकरण बोल जाते हैं, हाई स्कूल में है चूंकि बहुपद वाला चैप्टर सेकंड जो कि अब खत्म कर दिया गया है तो उसका याद बना रहता है, इसलिए हम समीकरण बोल देते हैं। तो आप याद रखिए समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। समीकरण में केवल क्या होगा, LHS RHS दोनों होंगे, जबकि बहुपद में केवल एक ही पक्ष दिया रहता है। अब इसमें बेटा हमें पढ़ने वाले हैं रैखिक बहुपद, जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं बहुपद को, लीनियर हो गया, रैखिक हो गया। नाम से बेटा रैखिक, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात या मैक्सिमम घात एक हो, जो एक घात वाला होगा उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे देखिए अगर हम ओनली 3x लिख दे रहे हैं, 3x प्लस 5, तो ये हमारा क्या रैखिक है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 1 है। अगर हमने लिख दिया -8x - 2, तो ये भी हमारा क्या है बेटा, रैखिक ही है। अगर ओनली आप 8x लिख दीजिए तब भी ये क्या है, रैखिक है। जरूरी नहीं कि इसमें दो पदी होंगे, वो दो पदी अलग था, एक पदी अलग था, उसमें एक पद दो पद है। यहां पर रैखिक की बात है, मैक्सिमम पावर x की कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये रैखिक के बाद आता है बेटा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब द्विघात बहुपद में क्या, देखो द्वि माने दो, घात जिसकी मैक्सिमम दो घात हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे आप देखिए एग्जांपल हमने लिख दिया, इसका बेसिक तो यही होता है, बेसिक फॉर्म की ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसका बेसिक देखा जाता तो इसका होता है ओनली ax प्लस b। अब a की वैल्यू कुछ हो सकती है और b की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। यहां पर अगर बात की जाए तो a b c की वैल्यू आप कुछ भी कर रख सकते हैं। द्विघात बहुपद में क्या होगा, जैसे a की वैल्यू जैसे हम चेंज करके एग्जांपल बना सकते हैं, a की जगह 3 कर दिया तो 3x², b की जगह 2 कर दिया तो 2x और -1 कर दिया, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी बदल के लिख दीजिए, हमने लिख दिया 7x² प्लस 10x प्लस 3, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या, मैक्सिमम दो घात वाले हैं, इसका मतलब क्या है, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, त्रि माने 3, जिसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी होगी बेटा, 3 घात वाला होगा। इसका बेसिक आप पढ़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, ax की पावर 3 bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा बेसिक कहलाएगा इसका त्रिघात का। अच्छा एक चीज और समझना बेटा, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सभी पद मिले हैं, मतलब x² वाला भी मिले और x² वाला तो मिलेगा, सॉरी x वाला मिले चर के। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम बना दें तो अगर हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x, ये भी हमारा क्या है, द्विघात है। और अगर हमने ऐसा भी लिख दिया 3x² - 5, तो ये भी हमारा द्विघात है। क्यों, इसमें क्या विलोपित कर दिया हमने, अचर राशि, इसमें क्या विलोपित कर दिया हमने, x वाला गुणांक, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा, बहुपद, द्विघात बहुपद ही कहलाएगा। मैक्सिमम पावर 2 है हमारे पास। यहां देखिए त्रिघात में क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे हम ABC सबके मान रख दिए, 3x की पावर 3 2x² प्लस 8x माइनस के 9, ये कितने घात का कहलाएगा बेटा, 3 घात का कहलाएगा। अब अगर हमें इसमें से कोई एक चीज गायब कर दें, 2x की पावर 3 प्लस के 8x प्लस 1, तो ये भी हमारा त्रिघात कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी, 3, हमने x² को विलोपित कर दिया। तो ये आ गया आपका रैखिक, द्विघात और त्रिघात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोगों ने समझ लिया कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। रैखिक जिसमें चर की मैक्सिमम घात 1 हो, द्विघात में जिसमें x की या चर की मैक्सिमम घात 2 हो, और त्रिघात जिसमें चर की या अर्थात x y z की मैक्सिमम घात 3 हो। अब बेटा क्वेश्चन लगाते हैं जो हमसे पूछे गए थे, निम्नलिखित में से बताना था। हम क्वेश्चन को पहले राइट कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये बेटा 5वां पार्ट था आपका इस एक्सरसाइज का, x² प्लस x लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में है x माइनस x की पावर 3, जो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें गिवन है आपको y प्लस y² प्लस 4। जो बेटा फोर्थ पार्ट है इसमें गिवन है वह है 1 प्लस x। फिफ्थ पार्ट में गिवन है हमें 3t। फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट में आपको दिया गया है r², और सेवेंथ पार्ट में दिया गया है 7x²। तो ये बेटा हमारे पास इतने ये पद दिए गए थे। चलिए तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है आज। तो फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम आती है जरूर आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। जो हमारे जीआरबी के स्टूडेंट हैं वो बच्चे हमें
ग्रुप के माध्यम से किसी तरीके से आप हमें अवगत करा देंगे तो हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो देखिए बेटा, इसमें हम बता चुके हैं आपको, अभी अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कौन रैखिक होते हैं, कौन द्विघात होते हैं, कौन त्रिघात। जिसमें चर की मैक्सिमम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसमें चर की मैक्सिमम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और जिसमें चर की मैक्सिमम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। अब यहां देखिए बेटा, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें अगर देखेंगे तो x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। क्लियर बेटा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर इसमें बात करेंगे बेटा, x की घात 1 है, x की घात 3 है, मैक्सिमम घात 3 है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और नेक्स्ट में अगर बात करी जाए बेटा, इसमें y की घात 1, y की घात 2, y की घात 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। और अगर हम बेटा इसमें बात करते हैं, x 1 है और यहां पर अकेला x की घात 1 ही मानी जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है बेटा रैखिक बहुपद। अभी हम सब आपको ऊपर बेटा बता चुके हैं, जिन्होंने वीडियो बाद में देखना शुरू, स्किप मत करिएगा, एक एक करके आप पॉइंट देखते जाइएगा। रैखिक बहुपद हो जाता, फिर इसके बाद यहां देखो t अकेला t है, तो ये भी क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। इधर बेटा देखिए r में 2 पावर घात है, अतः ये क्या कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसमें बेटा x में 2 घात है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो बेटा इस वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा बहुपद की परिभाषा क्या होती है। बहुपद कहलाता है यदि किसी चर में, यदि कोई चर होगा, चाहे वो x हो, y हो, z हो, यदि किसी चर की घात एक पूर्ण संख्या है, अर्थात 0 ले सकते हैं बेटा, कोई अचर में 0 अचर है तो उसमें x पावर 0 बना के आप उसको 0 घात में लिख सकते हैं, तो पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। यदि उसकी घात हमारी ऋणात्मक है, -1, -2, -3, या भिन्नात्मक है 1/2, 3 या कहीं अंडर रूट लगा तो अंडर रूट खत्म करते तो 1/2 है, तो वो हमारा बहुपद नहीं है। बहुपद के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद की घात क्या होती है। जो हमारे पास बहुपद दिया गया होता है उसमें जो मैक्सिमम पावर होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। फिर इसके बाद बेटा पढ़ा था हम लोगों ने एक पदी, जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होंगे उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, और ऐसा पद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद बेटा पढ़ा था हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी पढ़ा है। इसमें आरोही असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, किसी बहुपद की जो चर की घात होती है उसके बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटी घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये हमारा कौन सा ऑर्डर कहलाता है बेटा असेंडिंग, अतः आरोही क्रम कहलाता। अवरोही क्रम किसी चर की घात के घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये हमारा क्या कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें चर की मैक्सिमम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसमें चर की मैक्सिमम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक इसमें कमेंट लिखिएगा और हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। बस पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।